जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी आपकी जो भर्ती आने वाली थी 98,000 पद पर इसको लेकर के है, जिसके बारे में आपको यहां पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है एंड ये भर्ती अब कब आएगी। क्योंकि पहले आपका जो एक इसमें इंफॉर्मेशन आई थी कि ये भर्ती जो SSC CHSL के फॉर्म निकले हैं उनके साथ में आने वाली है और इन पोस्ट को SSC CHSL में कंबाइंड किया है, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा कि SSC CHSL के अंदर सिर्फ 4500 पद पर ही वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसे में यहां पर अब इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब ये अलग से जारी की जाएगी, कब जारी की जाएगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। एंड अगर आप चाहते कि मैं आपको इसके बारे में भी आगे अपडेट करूं, जब तक ये भर्ती आ ना जाए, जो भी इसके बारे में अपडेट हो ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है किस तरह अपडेट फॉर इंडिया पोस्ट, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ताकि मैं अवेयर रहूं कि आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर या फिर नहीं है। अब यहां पर गाइस जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको आगे भी इस प्रकार के अपडेट देता रहूं ऑल इंडिया बेसिस की जो वैकेंसीज है उनको लेकर के। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जो कि प्रीवियसली जारी किया गया था, जिसमें कि आपको बोला था कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कुछ चेंजेस किया गया, जिसको लेकर के यहां पर जो स्टेक होल्डर से कमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं। और स्टेक होल्डर के लिए जो स्टेक होल्डर से जो आप कमेंट मांगे गए थे उसकी लास्ट डेट इन्होंने यहां पर दी थी 14 दिसंबर 2022, यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक का समय होगा। उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और फिर इसका जो फॉर्म आने का संभावना है वो आपका अब 2023 के अंदर है, क्योंकि इस साल के अंदर आना संभव नहीं हो पाएगा। इसके जो फॉर्म आएंगे वो यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेडली 2023 जनवरी में आ सकते हैं। इसके पूरे चांसेस है, क्योंकि जब न्यू ईयर लगता है, कोई भी ईयर लगे, जब न्यू ईयर होता है तो जनवरी में काफ़ी सारी बड़ी वैकेंसीज आती है। तो यहाँ पर ऐसे में इसके हाई चांसेस है कि ये भर्ती आपकी 2023 के अंदर आएगी। और जो अभी इनका क्राइटेरिया चल रहा है, इस क्राइटेरिया को देखते हुए भी यहाँ पर पूरे चांसेस है कि जनवरी 2023 के अंदर आपकी ये वाली भर्ती आने वाली है। तो आप तैयार रहिए, इसलिए ये भर्ती आपकी काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके 98,000 प्लस पद होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई हाईएस्ट ऐसी ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा ये आपको यहाँ पर आगे इस वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट इस जानकारी को लेकर के न रहे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी होने वाली है इन 3 पोस्ट पर, पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS, तो इन पर आपकी तीनों पर 98,083 वैकेंसी टोटल रहेगी। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें पोस्टमैन के लिए 59,099 पद होंगे, मेल गार्ड पर 1,445
48 और जो MTS की पोस्ट है इस पर 37,539 पद होने वाले हैं। अभी एक बार फिर से मैं आपको इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं, जहां पर जो आपकी इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी है वो दी गई है। जो पोस्टमैन की पोस्ट है इसकी आप वैकेंसी देख सकते हैं कि कितनी है, और इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी, जो कि काफी अच्छी सैलरी आपके लिए रहेगी इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल मांगी गई है। ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज में दी जाएगी। एज आपकी कब तक काउंट होगी ये तो आपको जब भर्ती चालू हो जाएगी तभी पता चलेगा। उसी में आपको बताया जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट डेट क्या होगी जिस तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए पोस्टमैन की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है फर्स्टली, और सेकेंडली कहा है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं होनी चाहिए। ये उनके लिए है जो कि एज ग्रामीण डाक सेवक करंटली काम कर रहे हैं। तो अगर आप GDS है इंडिया पोस्ट के अंदर तो आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही आपका ग्रामीण डाक सेवक होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आप फ्रेशर है, आप GDS नहीं है, तो सिंपली आपके पास 12वीं होनी चाहिए और साथ ही आपके पास जो कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एंड जो अदर क्वालिफिकेशन है उसमें कहा जाता है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहां से भी आप है, जो भी आपके सर्कल की या डिवीजन की लोकल लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी जो भी है वो आपको आनी चाहिए, और वो लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं में भी वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। एंड जो यहाँ पर आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है वो भी होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ये बन जाएगा आपका। अगर आपके पास लाइट व्हीकल का यानी कि LMV लाइसेंस होगा तो वो भी चल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस वैकेंसी को मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट हुआ भर्ती को आने में तो ऐसे में आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी आपकी हुई पोस्टमैन की पोस्ट की, जो कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। सिलेक्शन में इसमें जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि 25% पोस्ट आपकी MTS से प्रमोशन होकर के यहाँ पर आएगी, और 25% पर डायरेक्टली जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा, और जो बाकी के बचते हैं उन पर आपका यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एग्जाम के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिस पर कि बाकी के अन्य कैंडिडेट कंपीट करेंगे। जो इसका पैटर्न है और जो सिलेबस है वो अभी ऑफिशियली आया नहीं है। अगर कोई बता रहा है आपको कि ये वाला पैटर्न फॉलो होगा तो अभी हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, और आप भी ना करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी ये अलग ही आएगी। इसका पैटर्न और सिलेबस बदलने वाला है, क्योंकि अभी जो इस बार SSC CHSL के फॉर्म भी आए हैं उसमें भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को बदल दिया गया है। तो आप अभी पुराने पैटर्न पर विश्वास मत कीजिएगा, नया पैटर्न आएगा उस पर भरोसा कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आपकी मेल गार्ड की पोस्ट है इस पर आपसे 18 से 27 एज लिमिट रखी है। अप्लाई करने के लिए वही 12वीं पास की योग्यता, और अगर आप GDS है तो फिर 10वीं आपके पास होनी चाहिए। आपका GDS होना जरूरी है और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अगर सिंपल शब्द में कहा जाए कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो पोस्टमैन पर 12वीं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एंड जो मेल गार्ड कैंडिडेट है इन पर भी 12वीं, और जो MTS की पोस्ट है इस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अब इस पर अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या आपसे अगर आप GDS है तब 10वीं मांगी है, या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनसे भी 10वीं ही मांगी है। मुझे लगता है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनसे भी इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं मांगी जाएगी, एंड 10th सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो कि GDS के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनसे ही 10th की सिंपल योग्यता मांगी जा सकती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो आपकी रह सकती है एक्सपेक्टेडली वो जनरल OBC के लिए 100 होगी, और SC/ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी। यह पैटर्न प्रीवियस वैकेंसी में फॉलो किया गया है इंडिया पोस्ट की। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो आपको पता चल जाएगा, और जब आपका किसी भर्ती में इंटरेस्ट होता है फॉर्म को भरने का तो फिर चाहे फीस कितनी भी हो आप वो फीस पे करते ही है, क्योंकि आपका मन है और आपको अपने ऊपर भरोसा रहता है। और इसके अलावा सैलरी मैंने आपको बता दी है जो कि ऑफिशियली बताई गई है, और ये थी बस आपके इस बारे में पूरी जानकारी। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको इसके बारे में अपडेट चाहिए, अपडेट फॉर इंडिया पोस्ट को ये कमेंट लिख करके। एंड आप लोग कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी है। मुझे अच्छा लगेगा ये जान करके कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो गाइज जानकारी पसंद आई और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।